नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 5 दिसंबर शिफ्ट 4 का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीके के डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको एक बात और बता देते हैं, कल से हमने मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। मैथ के डेली 2023 का कल हमने किया था 14 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर, आज हम करेंगे शिफ्ट 2 का पेपर। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिला करेगी डेली 12 बजे के आसपास, ठीक है। आप वहाँ से मैथ की तैयारी भी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है एज पर द हिंदू कैलेंडर। अगर हम बात करें हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, जो आपका उगादी फेस्टिवल है सदर्न स्टेट्स में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। अगर हम बात करें हिंदू फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका चैत्र माह के उसमें मनाया जाता है। अगर हम बात करें उगादी की, तो ये जो आपका उगादी फेस्टिवल है ये आपकी 3 स्टेट में मनाया जाता है। आपने तीनों याद रखनी है। सबसे पहले होती है आंध्र प्रदेश, दूसरी होती है हमारी तेलंगाना और तीसरी हमारी कर्नाटका, ठीक है। ये जो उगादी फेस्टिवल है ये इन तीनों स्टेट में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में। ऑप्शन में जो भी आपको मिले आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में तीनों दे दी जाएं तो आपने इसमें क्या टिक करना है? आपने आंध्र प्रदेश को टिक करना है। वैसे ऑप्शन में तीनों देगा नहीं, लेकिन दे भी दे तो आप आंध्र प्रदेश कर दीजिए, नहीं तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका उसमें होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विनर ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड 2002 फॉर हिज कोरियोग्राफी इन द हिंदू मूवी लगान। जो लगान थी वो उसमें कोरियोग्राफी किसने की थी? राजू खान ने की थी, जिसके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड। अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, तो कंजप्शन ऑफ वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजप्शन ऑफ अनदर पर्सन। पब्लिक गुड क्या होता है कि एक की कंजप्शन किसी दूसरे की कंजप्शन पे अफेक्ट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज राइट अंडर आर्टिकल 300A। देखो इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताते हैं। इसको पहले तो ऑप्शन देख लो, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, हम किसकी बात करें? फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ बच्चों, जो 44वां संविधान संशोधन था, वो हुआ कब हुआ? 1978 में हुआ था। और उसमें क्या किया गया था? जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों? राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हमारा क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट था, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता था? आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। इसको यहाँ से डिलीट किया गया, मतलब रिमूव किया गया और आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया। तो इसके बाद से हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट बच चुके हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल की, तो ये हो जाएंगे आपके आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आपके जो अनुच्छेद 12 से है अनुच्छेद 35 तक, उसमें आपके क्या आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपसे 2 बातें और पूछी जाती हैं कि जब ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए तो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और 1978 में ही जो आपका श्रीलंका है उसने क्या अपनाया था? सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। तो जो आपका मैसेरम है वो क्या कहा जाता है? उसको वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, ये आपने नहीं याद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल था 1756 में, वो कौन बन गया था आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। देखो भाई, हम याद रखेंगे यहाँ से 1756 से 1756 में क्या हुआ था? जो अलीवर्दी खान था, कौन था? अलीवर्दी खान। इसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ कब हुई थी? 1756 में। और एक आपने एक की डेथ और याद रखनी है, 1707 में किसकी हुई थी? औरंगजेब की हुई थी, ठीक है। किसकी हुई थी? औरंगजेब की हुई थी। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो 1756 में जो है वो किसकी डेथ हुई, अलीवर्दी खान की डेथ हुई। जैसे ही अलीवर्दी खान की डेथ हुई तो 1756 में जो सिराजुद्दौला है इसको क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसके नवाब बनते ही 23 जून 1757 को क्या हुआ था आपका, क्या हुआ था बचाओ, 1757 को जो सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया की तरफ के कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव था, इनके बीच में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 को, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इस बैटल के बाद जो आपका कौन था, मीर जाफर था, उसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था, इसको भी हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है एन अर्ली टेम्पल एट बितार गांव उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट अबाउट 1500 साल पहले, उसको क्या कहा जाता था, बेक्ड ब्रिक्स के उससे मेडअप बना था। ठीक है, उसके बाद है डैश इज द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फोक डांस ऑफ उड़ीसा। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो इसका कौन सा है, रंग भाटी आपका फेमस फोक डांस है उड़ीसा का। अगर मैं बात करूं घूमर और कलबेलिया की, ये आपका कहाँ का है, ये आपका है राजस्थान का। ये भी मैं रोज बता देता हूं तो अब तक तो याद हो गया होगा कि घूमर है, कलबेलिया है, सुई सुनी है, ये तीनों आपके कहाँ के डांस हैं, राजस्थान के डांस हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सीएफटी के बारे में, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बारे में बताता है। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि सीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। विच थ्योरी डिस्कसेज द रिलेशनशिप बिटवीन द जो लीजेंड बॉन्डिंग है और जो डिग्रेडेशन हो डी ऑर्बिटल्स की, उनके बारे में बताती है। या आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग होती है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच इंडियन म्यूजिशियन परफॉर्म्ड रागा फॉर पीस एट द 2014 नोबेल पीस प्राइज कंसोर्ट इन ओस्लो, तो अमजद अली खान। ये किससे संबंधित है बच्चों, ये आपके सरोद से संबंधित है और इनको क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमजद अली खान ने रागा फॉर पीस 2014 नोबेल पीस प्राइज के उस पे वो किया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, ये आपके कहाँ से संबंधित है, ये आपके सेनिया बंगेश घराना से संबंधित है। कहाँ से, कौन से घराना से हैं, सेनिया बंगेश घराना से संबंधित है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका आता है करंट अफेयर का, नहीं देखना। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है एक अनडिफरेंशिएट लेबर होती है, प्रेजेंट होती है बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। उसके बाद है डेवलपिंग प्लेस ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड साइट। कंस्ट्रक्शन साइट याद रख लो, जो डेवलपिंग प्लेस होती है किसी भी सेटलमेंट में उसको क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एक्साजेनिक फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा क्रोजन। ठीक है, क्रोजन नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसा ही दे दिया इन्होंने, इरोजन होना चाहिए। ठीक है, इरोजन होता है, कोरोजन तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो जो आपका एक्साजेनिक फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे, मतलब जो 50-50 होता है, जो अब की बार इंडिया हार गया था, तो याद रखिएगा 3 बार किया था। पहली बार किया था 1987 में, ठीक है, पहली बार किया था 1996 में, और फिर किया था 2011 में, और अब किया है 2023 में। देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया, जब 3 बार किया था, अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों तो अब 4 बार हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2023 का भी कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया विनर बन गया था। पहले सबसे पहले कब हुआ, 1987 में, दूसरी बार हुआ 1996 में, तीसरी बार हुआ 2011 में, और 2023 में अब चौथी बार हो चुका है। तो अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या याद रखना है, 4। फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल 2022, ये नहीं याद रखना है। 2024 का याद रखो, जीता कौन था, कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी। इन इंडिया इनिशियलिटी HYVP वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया, तो 2 मिलियन हेक्टेयर आपने याद रखना है।
सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एटमोसफेयर, अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, वाटर वेपर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वाटर वेपर। अब हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैसेज में मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है, आप ट्रिक क्या याद रखोगे, मीना का जलवा, मीना का जलवा ओ, ठीक है। आपने क्या ट्रिक याद रखनी है, मीना का जलवा ओ। अगर हम बात करें मी से बच्चों, मी से हो जाएगा आपका मीथेन, हिंदी में भी मीथेन होता है। ना से हो जाएगा बच्चों आपका नाइट्रोजन, ठीक है। का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जलवा से, जल से हो जाएगा जलवाष्प जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। और ओ से हो जाएगा बच्चों ओजोन। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आपकी वाटर वेपर होती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इन एटमोसफेयर वाटर वेपर। आपने क्या याद रखना है, मीना का जलवा ओ, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओ से क्या हो जाएगा, ओजोन। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन चाहमाना रूलर, तो पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो आपके बेस्ट नोन चाहमाना रूलर थे। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टैब्लिश, जो आपका IPG इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इनिशिएट किया था कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन दिस ईयर, 1972 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज लेड बाय कन्नू और सिंधु, तो सांथल रिवोल्ट लड़ा गया था किसके द्वारा, कन्नू और सिंधु के द्वारा सांथल रिवोल्ट लड़ा गया था। उसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का क्या एग्जाम्पल होता है, को-एलियन ट्रेट्स होता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होता है आपका को-एलियन ट्रेट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है।